हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। देखिए 40 नंबर तक हम ऑलरेडी वर्ड मीनिंग कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर 41 से। तो देख लेते हैं नंबर 41 क्या है हमारा। नंबर 41 है आपका एमिलियरेट। एमिलियरेट मीन्स क्या होता है देख लेते हैं। एमिलियरेट मीन्स होता है सुधारना, किसी भी चीज़ को सुधारना, किसी की स्थिति को सुधारना, किसी की पोजीशन को सुधारना, वही आपका क्या हो गया एमिलियरेट। ओके, इसका सिनोनिम देख लेते हैं। सिनोनिम क्या है, तो इसका सिनोनिम है इम्प्रूव करना, मतलब किसी चीज़ में, और मेक बेटर, सुधारना वही हो गया कि कोई जो चीज़ है ऑलरेडी उसे और अच्छा बनाना। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या बनाई है हमने, देखिए इमली के रेट सुधारो। माने कोई इमली खाता है बहुत ज़्यादा, अब उसे इमली खरीदने की आदत है। अब वो क्या हुआ, वो बाज़ार गया और उसने पूछा इमली भाई क्या हिसाब है। वो उसके प्राइस थोड़े बड़े हुए थे, वो बहुत महंगी बेच रहा था, तो उसने क्या कहा कि भाई खरीदेगा कैसे इंसान, पहले इमली के रेट सुधारो और फिर तुम इमली को बेचो। ओके, अब देखिए क्या चीज़ कहाँ से ली है मैंने, देख लेते हैं। देखिए इमली यहाँ से उठा लीजिए, ठीक है, इमली के रेट यहाँ से उठा लीजिए और सुधारो आपका ये है ही है। तो ये पूरी ट्रिक क्या हो गई कि इमली के रेट सुधारो, तभी तो भाई ग्राहक इमली खरीदेगा। ओके, अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। Unless we ameliorate the condition of the working class, we cannot expect the prosperity of our country. क्या मतलब इसका, जब तक हम श्रमिक वर्ग की स्थितियों में सुधार नहीं करते, हम अपने देश की समृद्धि की उम्मीद नहीं कर सकते। देखिए ये तो सही बात है बिल्कुल, कि जब तक हमारा ये जो श्रमिक वर्ग है उसकी स्थिति में सुधार नहीं होगा, तब तक समृद्धि अपने देश में नहीं आ सकती। देखिए जैसे ये लेडी है, ठीक है, अब देखिए मुझे लग रहा है इसने यहाँ पे टी शर्ट में क्या किया हुआ है, रफू किया हुआ है। ये मानिए, ये सोचिए टी शर्ट फट गई थी, अब इसने क्या कर लिया, इसकी स्थिति में सुधार कर लिया, इसे अच्छा बना लिया दोबारा से। ओके, आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 42 नंबर का, क्या है एड्यूलेशन। एड्यूलेशन किसे बोलते हैं, एड्यूलेशन बोलते हैं आपका चापलूसी को। चापलूसी क्या होती है सब जानते ही होंगे, इधर से उधर बात करना, इधर से उधर बात लगाना, वही हो गई क्या, चापलूसी हो गई। सिनोनिम देख लेते हैं, प्रेज या फ्लैटरी, इसे प्रेज या फ्लैटरी भी बोलते हैं। ट्रिक देख लेते हैं कहाँ से क्या चीज़ ली है, फिर वो देखेंगे। दूल्हा चापलूसी सुनकर टेंशन में आ गया। अब सोचिए किसी की शादी हो रही है और किसी ने दूल्हे के कान में कुछ पटा बोला। अब उसके माथे पे क्या आ गई, टेंशन आ गई। अब बोला क्या हमें नहीं पता क्या बोला, पर चापलूसी सुनकर दूल्हा टेंशन में साफ नजर आ रहा था। अब क्या चीज़ कहाँ से उठाई है देख लेते हैं। देखिए दूल्हा हमने उठा लिया, यहाँ से उठाया नहीं है दूल्हा, है ना, कहीं सोचिए कि मैम बोल रही थी दूल्हा उठवा लिया, नहीं ने उठवाया दूल्हा। देखिए दूल्हा कहाँ से उठा लिया हमने, यहाँ से DULA। दूल्हा क्या सुनकर, चापलूसी सुनकर कैसे आ गया, टेंशन में आ गया, ठीक है, ये यहाँ से उठा लीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्या चीज़ क्लियर हो जाएगी, एड्यूलेशन। ओके, अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। False adulation of the leaders by their followers is a common practice these days. बिल्कुल सही बात है। क्या सही बात है, देखिए नेताओं की, उनके अनुयायियों की, अनुयायी आपके वही हो गए फॉलोअर्स, द्वारा झूठी प्रशंसा करना आजकल बस एक आम बात हो गई है कि भाई जिसकी पार्टी में है उसी के गुण गा रहे हैं, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। अच्छा है तो चलो कोई बात नहीं, गुण गा रहे हो, उसकी चापलूसी कर रहे हो, लेकिन अगर बुरा भी है तब भी तुम उसके गुण गा रहे हो, चापलूसी कर रहे हो, वही क्या हो गया, आपका एड्यूलेशन हो गया। देखिए जैसे ये है, पिक्चर देखिए ध्यान से। अब भाई ये पता नहीं कौन है, भाई कोई बड़ा आदमी है, और ये क्या कर रहा है भाई बंदा, देखो इसके तलवे चाट रहा है, क्यों, चापलूसी कर रहा है, क्योंकि फ्लैटरी कर रहा है। ओके, आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 43 नंबर का, क्या है हमारा 43 नंबर का, एनिमोसिटी। एनिमोसिटी क्या बोलते हैं, किसी से बैर करना या किसी से लड़ाई हो जाए तो शत्रुता तो अभी अपने आप हो ही जाती है ना, शत्रुता या बैर ही क्या कहलाता है आपका, एनिमोसिटी। सिनोनिम देख लेते हैं, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक समवन और समथिंग, मतलब किसी के प्रति जो आपकी एक भावना होती है ना डिसलाइक वाली, कि भाई हम इसे पसंद बिल्कुल नहीं करते, वही क्या हो गया, एनिमोसिटी हो गया। क्या अर्थ होता है हिंदी में, बैर या शत्रुता। ट्रिक क्या है देख लेते हैं। देखिए जैसे पहले पिक्चर देख लीजिए, हाथी में और घोड़े में क्या हो रहा है, भाई लड़ाई हो रही है, बैर हो रहा है और शत्रुता हो रही है। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। एनी का अपनी मौसी के साथ क्या था, बैर था। अब भाई क्या चीज़ कहाँ से ली है, एनी नाम की बानी कोई लड़की है, उसका अपनी मौसी के साथ क्या था, बैर था, कर दुश्मनी थी। किस बात पे दुश्मनी थी, पता नहीं किस बात पे दुश्मनी थी, होने दीजिए दुश्मनी, हमें तो क्या करना है, हमें तो अपना वर्ड मीनिंग याद करना है। तो देख लेते हैं क्या चीज़ कहाँ से ली है। देखिए मानिए एनी नाम की कोई लड़की है, ठीक है, ये उठा लीजिए यहाँ से एनी,
एनी का अपनी मौसी, MOSI आ गया, मौसी आ गया। मौसी के साथ क्या था, बैर था भैया, कर्री दुश्मनी थी। क्लियर हो गई ये सारी चीज़, कहाँ से मैंने क्या लिया है। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या है, एनिमोसिटी बिटवीन द टू लीडर्स हैज़ एम्बिटर्ड द रिलेशंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज़। क्या मतलब, दोनों नेताओं के बीच दुश्मनी ने दोनों समुदायों के बीच रिश्तों में क्या ला दी, कड़वाहट ला दी। माने एक बंदा एक पार्टी में है, दूसरा बंदा दूसरी पार्टी में, ठीक है। अब क्या हो गया, जब एक बंदा किसी के प्रति क्या कर रहा है, डिसलाइक वाली भावनाएं रख रहा है, तो उसका जो पूरा ग्रुप है भाई वो भी डिसलाइक वाली भावनाएं रखेगा, है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे नहीं भी होते हैं भाई, वो रेयर केस होते हैं। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा 44 नंबर का। क्या है हमारा 44 नंबर का, ऑडेसिटी। ऑडेसिटी क्या होता है, ऑडेसिटी आपका होता है साहस। क्या होता है, साहस, है ना। जो आपकी बोल्डनेस होती है वही हो गया क्या, ऑडेसिटी, ठीक है। जब हम किसी को पूरे बोल्डनेस से, किसी पूरे विश्वास के साथ कोई काम करते हैं, वही हो गया आपका क्या, ऑडेसिटी। अब ट्रिक देख लेते हैं, ट्रिक क्या है, अपने साहस से उसने पूरी सिटी उड़ा दी। लो भाई लो, और क्या बचा, इतना साहस दिखाया, इतना साहस दिखाया कि पूरी सिटी ही क्या करी, उड़ा दी। देख लेते हैं क्या चीज़ कहाँ से ली है, सिटी यहाँ से उठा ली, ठीक है। उड़ा दी भैया, उड़ा दी, क्या उड़ा दी, सिटी उड़ा दी। उड़ा दी सिटी, किससे उड़ा दी भाई, साहस से उड़ा दी। उसमें अपने इतना ज़्यादा साहस था कि उसने पूरी सिटी को क्या किया, उड़ा दिया। अब कैसे भी उड़ा दिया, बम के धमाके से उड़ा दिया, किसी और चीज़ से उड़ा दिया, ठीक है। हमें तो क्या करना है, ट्रिक से वर्ड मीनिंग याद करना है। अब देखिए जैसे ये है पर्सन, अब भाई इधर से इधर जंप मारने के लिए भाई बड़ा कलेजा चाहिए। जरा सी भी चूक हुई अगर, तो ये महाराज कहाँ होंगे, नीचे तो जाएंगे ही, साथ में ऊपर भी जाएंगे। ओके, तो ये करने के लिए भी क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा साहस चाहिए, बोल्डनेस चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, ही इज़ फियर्ड फॉर हिज ऑडेसिटी एंड अनयील्डिंग एटीट्यूड। वह अपने दुस्साहस और अड़ियल रवैये के कारण क्या है, भयभीत है। होता है ना कभी कभी भाई कि हम लोग कभी कभी कुछ ऐसा काम कर देते हैं साहस में आके कि उससे भी डर लगने लगता है ना। तो भाई साहस दिखाइए, बोल्डनेस दिखाइए, लेकिन ऐसे मत दिखाइए कि आप खुद डरने लगें। तो आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा 45 नंबर का एमनेस्टी। एमनेस्टी क्या होता है, एमनेस्टी होता है आपका राज क्षमा, जिसे हम सर्व क्षमा के नाम से भी जानते हैं। सिनोनिम देख लेते हैं, जर्नल पार्डन, वही हो गया आपका सर्व क्षमा, ठीक है। देखिए एमनेस्टी होता क्या है, पहले उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति होते हैं वो देश के प्रथम नागरिक होते हैं, सबको पता है, ठीक है। और उनको क्षमा दान देने का अधिकार है। वही आपको बस वही समझ लीजिए कि जैसे कोई क्रिमिनल क्राइम करता है और राष्ट्रपति को अगर लगता है कि नहीं भाई इसने नहीं किया, कुछ गलत हो रहा है, अगर वो चाहे तो वो उस अधिकार का यूज़ कर सकता है और राज क्षमा दे सकता है। ऐसे पहले क्या होता था कि जो राजा महाराजा होते थे वो भी ऐसी किसी को भी क्षमा कर देते थे, है ना। अगर उनको लगता था कि भाई कुछ गड़बड़ है या हमसे कोई डिसीजन गलत हो गया, या खुश होकर भी कर देते थे, भाई क्यों, उनका मानो कोई बर्थडे है, कोई सेलिब्रेशन है घर पे, तो वही क्या हो गया आपका, एमनेस्टी हो गया, राज क्षमा हो गया। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। मानिए उसने कोई टी पी, ठीक है, और क्या सोच लिया कि आज तो मैं राजा महाराजा के सामने सारे अपने गुनाह जो है कबूल कर लूँगा। अब उसने क्या किया भाई, सब बोल दिया कि भाई मुझसे ये गलती हुई है। राजा को दया आ गई, राजा ने क्या कर दिया, उसे माफ़ कर दिया, क्षमा कर दिया। अब भाई टी का जोश था कि उस आदमी का ये पता नहीं, हमें तो क्या करना है, हमें तो लर्न करना है। देखिए टी यहाँ से आ गया, टी वाई से, ठीक है। मैंने इस टी को पीकर, इस टी या तो पूरा उठा लीजिए इस टी, है ना, या फिर अलग अलग उठा लीजिए इस और टी। क्या कर ली, राजा से क्षमा मांग ली, राजा से क्षमा। अब देखिए यहाँ से आप मैंने भी उठा सकते हैं, देखिए MNE मैंने हो गया, ठीक है। मैंने इस टी को पीकर क्या कर लिया, राजा से क्षमा मांग ली। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ऑन द बर्थडे ऑफ द प्रिंस, मतलब प्रिंस यानी कि राजकुमार, राजकुमार की बर्थडे पे क्या हुआ, द किंग ग्रांटेड एमनेस्टी टू द प्रिजनर्स। देखिए वही बात हो गई जो मैंने आपको बताई थी अभी, क्या कि मानिए कोई पर्व है, कोई उत्सव है, कोई उनके घर कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, और राजा बहुत, मतलब राजा ये मानिए बहुत खुश भी है, तब भी उसने क्या किया, भाई छोड़ दो, क्षमा कर दो। वही यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, क्या, राजकुमार के जन्म दिवस पर राजा ने कैदियों को क्या कर दे दी, माफ़ी दे दी, राजा ने कैदियों को क्षमा दान दे दिया, उनको छोड़ दिया। तो यहाँ पे हमारे 45 वर्ड खत्म होते हैं। आई होप चीज़ें समझ में आई हो, क्लियर हुई हो, और PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।